आदरणीय मंचासीन महोदय और सीकर लाइफ में काम करने वाले सभी बहन भाइयों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। भाइयों, मैं बुलंदशहर में भी बता चुका था, अब बता रहा हूँ आपको दोबारा। देखिए, याद रखना चाहिए आपको, मैं कहता हूँ कि नौकरी इसके बराबर नौकरी कोई मायने नहीं रखती। और एक बात आप याद रखिए, देखिए, पहली दफा में आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था कि इसमें कुछ नहीं है। मैं भी घर छोड़ करके 2.5 महीने के लिए बाहर चला गया था। आपके डायमंड संजीव कुमार मुझे मना करके 2.5 महीने बाद घर लाए। घबराइए मत, पहली दफा में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। ये निश्चित है कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, परंतु उसके बाद में आपको वो चीज मिलेगी जो किसी सर्विस में या किसी नौकरी में नहीं मिल सकती। देखिए, हम सभी लोगों की एक इच्छा होती है, कामना होती है कि हम सुख से रहें, धनवान बने और समाज में सम्मान प्राप्त करें। आज मैं ये महसूस कर रहा हूँ मैं अपने सीकर लाइफ के सदस्यों की तरफ से कि मैं बहुत हार्दिक प्रसन्न हूँ। आज मैं नहीं सोचता था कि मेरा बेटा विदेश जाएगा, मैं कभी नहीं सोचता था। मैं पोस्ट ऑफिस की छोटी सी नौकरी करता था, किसान आदमी था, इसमें दो राह नहीं। परंतु तुम्हारे संजीव कुमार डायमंड और कृष्ण कुमार जी वो थाईलैंड गए कंपनी की तरफ से, जोरदार ताली बजाए। और देखिए, मैं गांव में सुनता था कि हमारा लड़का अमेरिका में रहता है, हमारा लड़का विदेश में जाता है, हमारा लड़का वहाँ रहता है, हमारा लड़का नेपाल में रहता है, हमारा लड़का रूस में या जापान में रहता है। परंतु मेरा बेटा भी मतलब जो और कृष्ण सर दोनों के दोनों डायमंड विदेश हवाई जहाज की यात्रा से गए। वो किसकी मेहरबानी थी? सीकर लाइफ की। अगर हम खेती में होते, अगर ये संजीव कुमार खेती में होते तो कभी सपने में भी मतलब जो है विदेश नहीं जा सकते थे, ना हवाई जहाज में सफर कर सकते थे। पहली दफा में जब ये आमदनी बढ़ी तो इन्होंने मतलब जो है 4 लाख की गाड़ी अल्टो K10 खरीद के लाया। मुझे बहुत बेहद खुशी हुई। मैं किसी से खुशी की वजह से कुछ नहीं कहता था कि इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी उन्नति कर रहा है सजनों। अब देखिए, आज की तारीख में ओडी गाड़ी बुक है। मैं कभी नहीं सोचता था कि ऐसा मेरे जीवन में समय आएगा या मेरी पुत्रवधू आज इस मंच पर सम्मानित होगी। मैं कभी नहीं सोचता था कि मेरे संबंधी जन मंच पर खड़े हो सकेंगे कभी जीवन में। ये सब किसकी मेहरबानी है? आपकी सीकर लाइफ की और उन सज्जन पुरुषों की जिन्होंने इस कंपनी को शुरुआत में चालू किया था। मैं उन सभी के लिए बार बार आशीर्वाद धन्यवाद दे रहा हूं। हे सीकर लाइफ करने वाले डायमंड यानी जितने भी मरकरी तक है, सबका महान त्याग है, महान मेहनत है और इस मेहनत के लिए मैं उनको बार बार धन्यवाद दे रहा हूं।
सिर्फ 2 मिनट और लूंगा, थोड़ा कम समय। देखिए, हमको सबसे पहले उन लोगों की सराहना करनी चाहिए जिन्होंने कितने लाखों बच्चों के जीवन को बनाया है। जीवन बनाना बढ़िया, यस और नो में देना है जवाब। जीवन बनाना बढ़िया है या जीवन बिगाड़ना बढ़िया है? शाबाश। जीवन बनाना बढ़िया है, चरित्रवान बनाना बढ़िया है, इंसान बनाना बढ़िया है, मगर इस सिक्योर लाइफ में ये सारी चीजें मतलब जो इन महान गुरुओं ने जो आपको देन दी है, उसके लिए मैं उन लोगों के लिए बार बार धन्यवाद दे रहा हूं। कितना बड़ा त्याग है उन लोगों का, कितनी बड़ी मेहनत है। देखिए, मेरे सामने आते हैं गांव में कि साहब धुप्पलबाजी है, मुझसे कहते हैं गांव के लोग, मेरी लड़ाई झगड़ा होता है रोजाना। मैंने कि तुम कैसे कहते हो कि बेईमानी की जगह है? मैंने उदाहरण दिया कि थानेदार मतलब एक रिश्वत नहीं लेता, क्या दूध या दूध में पानी नहीं मिलाता? मिलाता है, मिलाता है। लाइफ में, इस सीकर लाइफ में कोई भी बेईमानी नहीं, कोई धोखा नहीं, ईमानदारी है और सत्यता है। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक आदमी ने मुझसे, मैं चुपचाप आंख मूंदे बैठा था, खाट पे लेट रहा था, वो सीकर लाइफ की बुराई संजीव कुमार की और कृष्ण कुमार जी की बुराई करना शुरू कर रहे थे। मैंने उठ करके जब नहीं झिला, एक दिन में नाराज होकर गया। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, और आज मैं सीकर लाइफ की जहां बुराई देखता हूं, जहां बुराई सुनता हूं, मुझे चिड़न पैदा होती है। अब देखिए, वो बुराई कर रहे थे। मैंने की तुम्हारी बुरी आदत है, तुम जानते नहीं, तुम मीटिंग में नहीं गए, तुम किसी फंक्शन में नहीं गए, तुम जब फंक्शन को देखोगे, और आज मैं यहां से वहां तक इस जनता को देख रहा हूं, प्यारे साथियों को देख रहा हूं, सीकर लाइफ मदद करने वाले सारे बहन और भाइयों को देख रहा हूं, तो मुझे अनुभव हो रहा है कि वास्तव में क्या इतने आदमी बहका दिए, या इतने आदमी को मतलब बहका करके फंसा लिया इन लोगों ने? नहीं। अभी आपके सामने मतलब सर ने आपको उदाहरण दिया था, बहकाना नहीं है, फंसाना नहीं है, जीवन बनाना है, जीवन बनाना है। देखिए, आपको एक चीज याद होगी, महाभारत में कौरव और पांडवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने परीक्षा लेनी शुरू की। मैं वो लक्ष्य बता रहा हूं कि मनुष्य को लक्ष्य की पता नहीं, लक्ष्य का इरादा नहीं, वो कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य ने एक चिड़िया पेड़ पर टांग दी और सभी शिष्यों से, कौरव और पांडवों से कहा कि बच्चों, ओ शिष्यों, तुम्हें इस चिड़िया की आंख बींधनी है, इस चिड़िया की आंख में तीर मारना है। तो गुरुजी ने कहा, सभी से बारी बारी से पूछना कि तुमको क्या दिख रहा है? तो किसी ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे चिड़िया दिख रही है, किसी ने कहा मुझे चिड़िया का सर दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे चिड़िया का पर दिख रहा है, पंख दिख रहा है। परंतु एक अर्जुन था, उसने ये कहा, गुरुजी, मुझे जो तुमने लक्ष्य बताया, मुझे वो चिड़िया की आंख दिख रही है। तो सीकर लाइफ करने वाले बहन और भाइयों, तुम्हें डायमंड बनने का लक्ष्य याद रखना चाहिए कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे अपने जीवन में तरक्की करनी है, मुझे अपने जीवन में मतलब आराम से रहना। ये आज जब कह रहा हूं, जब अपने पुत्र और पुत्र वधू को इस मंच पर और पोते को मंच पर खड़ा देख रहा हूं, लोग ये कहते हैं आज तो कहां जा रहे हो? सुबह कह रहे थे मुझसे, आज तो डायमंड शिप होगी, आज तो कोई दावत खिलाओगे, आज तो मैंने खूब खिलाएंगे। आज बड़ी मुश्किल से वो समय आया है जिसको 5 या 4 साल से मैं सजोए बैठा था। पिताजी, कोई ऐसा दिखेगा तुमको जो हमारे माँ बाप जो बच्चे की उन्नति न चाहते हो, या तुम अपने बच्चे की उन्नति न चाहते हो? यस और नो में? शाबाश। हर इंसान, हर माता पिता, हर आदमी अपने पुत्र और परिवार की उन्नति चाहता है।
अपने परिवार को सही हालत में देखना चाहता है, अपने परिवार को समाज में सम्मानित होते देखना चाहता है। आज मैं देख रहा हूं कि मेरी पुत्रवधू और मेरे पुत्र का इस समाज में मतलब सम्मान हो रहा है। 1-2 मिनट बस, 2 मिनट। बेहद खुशी हो रही है, मुझे बेहद खुशी हो रही है, इस वजह से बोल रहा हूं भैया। और नहीं, मैं भी दंपक था, मैं भी सोचता था कि क्या करेगा भगवान जाने भैया क्या होगा। आज जो वास्तव में उसका इरादा था तुम्हारे डॉक्टर संजीव कुमार जी का, या तुम्हारे महान गुरुओं का, या तुम्हारे मतलब जो मैं नाम भूल गया हूं, हाँ, योगेंद्र जी और तुम्हारे वो अभी जितने महान गुरु आपके, उनका महान त्याग मत मेरे प्यारे बच्चों भूल मत जाना, उनकी मेहनत को मत भुला देना। अगर आपने मेहनत को, देखिए आज ये डायमंड बने हैं, इनकी ये क्या लिख रहा है इसमें, सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन है ना, डायमंड। एक किसकी बदौलत है? आप लोगों की महान गुरुओं की बदौलत आज बन बैठा है। 92 रुपए की सर्विस करता था, 92 रुपए की। मैं सोचता था बच्चों को सही हालत में नहीं पढ़ा पाया, बच्चों को सही हालत में नहीं पढ़ा पाया। आज अपने नाती की फीस 50,000 रुपए जा रहे हैं। ये किसकी बदौलत जा रहे हैं सजनों? खेती की बदौलत नहीं, मेरी बदौलत नहीं, सीकर लाइफ की बदौलत। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, विचार करना आप ठंडे दिमाग से बैठ करके कि आलसी आदमी कोई चीज प्राप्त नहीं कर पाता है। आलसी आदमी कोई चीज प्राप्त नहीं है। किसी के छाती पर आम पड़ा था और एक रास्तागीर जा रहा था, आलसी था। अरे भैया कौन जा रहा है? कि क्या बात है ताऊ जी? अरे भैया जरा ये आम उठा कर मैं मुंह में दे, जरा सत्यानाशी तेरी छाती पे पड़ा है। शिकुर ला बात बता दूं आपसे, एक बात याद रखो, शिकुर लाभ तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम्हारी छाती पर है, तुम्हारा जीवन तुम्हारे साथ है, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। लोग ये कहते हैं कि हमारे भाग्य में होगा मिल जाएगा, और मैं ये कहने वाला हूं अब कि भाग्य तुम्हारे हाथ में बदलना है। चाहो तो बदल सकते हो, चाहो बिगाड़ सकते हो, चाहे बना सकते हो चाहे बिगाड़ सकते हो। अगर आपको अपना जीवन बनाना है, अपना सुखमय जीवन व्यतीत करना है, तो शिकुरुल्लाह में जुड़ो और शिकुरुल्लाह करो। समय से हाथ जोड़ रहा हूं प्यारे साथियों, मैं आपके लिए बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बेहद खुशी हूं, और इस खुशी के लिए मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि रोंगटा खड़ा